रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का केंद्र सरकार पर निशाना। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ललन सिंह ने बयान दिया है, संसद को बढ़ा सकते थे, नया बनाने का कोई मतलब नहीं है। गौरवशाली इतिहास को खत्म कर मोदी इतिहास बन रहा है। आजादी के आंदोलन में बीजेपी नेताओं का कोई योगदान नहीं है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ललन सिंह ने बयान दिया है और साथ ही साथ कहा है कि संसद को बढ़ा सकते थे, नया बनाने का कोई मतलब नहीं है। बता दें आपको कि गौरवशाली इतिहास को खत्म कर मोदी इतिहास बन रहा है, ललन सिंह का ये कहना है। और आजादी के आंदोलन में बीजेपी नेताओं का कोई योगदान नहीं है, ये भी कहा है। यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं आप इस देश में अघोषित तानाशाही लागू कर रहे हैं और 2024 तक देश की जनता देख रही है। दोस्त 2024 में आपको मुक्त करेंगे। लोकतंत्र का परिभाषा सिखा रहे हैं। लोकतंत्र का तो है जो अभी वर्तमान में संसद भवन है, उसका एक गरिमा है, उसका धरोहर है, वो संवैधानिक धरोहर है। आपको जरूरत है तो उसको उसमें एक्सटेंशन कर सकते थे, उसको और बढ़ा सकते थे। तो उसको बंद करके नया इतिहास लिख रहे हैं, मोदी इतिहास लिख रहे हैं, नए संसद भवन का निर्माण करके। माने पुराना इतिहास को समाप्त करके नया इतिहास कर रच रहे हैं। यही काम कर रहे हैं और कर रहे हैं लोकतंत्र। इसको लोकतंत्र सिखा रहे हैं। लोकतंत्र का हत्या तो आप कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनी, नए संसद भवन पर विवाद और विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इधर विपक्षी दलों का ये कहना है कि संसद भवन को एक बड़ा कर सकते थे, उसको बढ़ा सकते थे, लेकिन नए संसद भवन बनाने की आवश्यकता क्या थी। और साथ ही साथ इस पर हुए खर्चे की भी बात कर रहे हैं कि वो पैसे बेकार में खर्च किए गए हैं। इधर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का कहना है कि मोदी का अलग इतिहास इधर लिखा जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से ललन सिंह ने जिक्र किया है मुख्य कानून, यानी मोदी जो भी बोल देते हैं, कह देते हैं, वो कानून बन जाता है, इसका जिक्र उन्होंने किया है। और नए संसद भवन को लेकर विवाद अब इतना बढ़ चुका है कि पटना के अंदर जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बयान से पहले जदयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और संसद भवन के सेंट्रल हॉल की भी चर्चा की और कहा कि सेंट्रल हॉल जिस तरीके से थी, यहाँ पे क्यों नहीं है, क्या कारण है। और कई सवाल उठाए गए। जनता दल यूनाइटेड ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर संसद भवन का जो टेंडर ठेका दिया गया था, वो व्यक्ति कौन है। गुजरात का वो व्यक्ति, गुजरात में पहले टेंडर और उसे अब दिल्ली में भी टेंडर मिलने लगा है। जो वाराणसी है मोदी जी के संसदीय क्षेत्र, वहाँ भी उसे टेंडर मिल रहा है। और ललन सिंह ने सीधा निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और भारतीय जनता पार्टी पर कहीं न कहीं इस मुद्दे को लेकर कि जहां एक तरफ विपक्ष को भाजपा लगातार दबाने की कोशिश कर रही है, ललन सिंह ने इसका भी जिक्र किया है। और जनता दल यूनाइटेड पहले भी जिक्र कर चुकी है। ललन सिंह के 2 दिन पहले का भी एक बयान सामने आया था, जहाँ उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि अगर उनके सहयोग से अगर सरकार बनती है, उनके समर्थन से सरकार बनती है, तो इस संसद भवन का उपयोग किसी और रूप में किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने सदन का और संसद भवन संविधान का कहीं ना कहीं उल्लंघन बताया और कहा कि ललन सिंह कुछ भी बयानबाजी करते हैं। लेकिन एक बार फिर से ललन सिंह काफ़ी हमलावर हैं और नए संसद भवन की जो तारीख, उद्घाटन की तारीख तय की गई है, जब से ये तारीख सामने आई है तब से भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष हमलावर है और लगातार चर्चा हो रही है। ललन सिंह तो स्पष्ट कर चुके हैं कि इस कार्यक्रम को लेकर तमाम विपक्ष विरोध करेंगे और हम सभी लोग उस मंच पर मौजूद हैं जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विरोध कर और देश की जनता के सामने एक्सपोज करेंगे। डिमोनेटाइजेशन की बात कर ले या अन्य मुद्दों की बात कर ले, तमाम चीज़ों को लेकर ललन सिंह आज बोल रहे थे। ललन सिंह लंबे समय बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर एक बार फिर से मुखरता से सभी मुद्दों को लेकर बोल रहे थे। एक चीज़ तो स्पष्ट है कि विपक्ष को मजबूत करने की जो नीतीश कुमार की कवायद है, कहीं ना कहीं ठीक है सनी, ये तमाम। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।